ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। एक तरफ ईरान अकेला है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, धमाके हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच पूरी दुनिया के लोग ये देखकर हैरान हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग में आखिर खाड़ी देशों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। आखिर ईरान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों पर बम क्यों बरसा रहा है। आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और इस युद्ध का भारत पर क्या असर होने वाला है। दरअसल ये युद्ध कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ ईरान भी इस युद्ध की तैयारी पहले से करके बैठा है। ईरान को पता था कि एक ना एक दिन अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर ईरान पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए ईरान अपनी रणनीति के तहत काम करते हुए इजराइल के साथ साथ कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन और इराक पर लगातार बम बरसा रहा है। दोस्तों, खाड़ी देशों पर हमला करने की सबसे पहली वजह तो ये सामने आती है कि ईरान की सीधे सीधे अमेरिका की जमीन तक पहुंच सीमित है और ईरान की मिसाइल चाहे जितना जोर लगा ले, अमेरिका की धरती तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए खाड़ी देशों में जो भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, उन सैन्य ठिकानों को ईरान टारगेट कर रहा है, क्योंकि इन्हीं सैन्य ठिकानों से अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों पर हमला करने की दूसरी वजह भी सामने आती है। दोस्तों, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत, ये सभी देश विश्व को सप्लाई होने वाले कच्चे तेल का कम से कम 30% से ज्यादा उत्पादन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब खाड़ी देशों पर हमला होगा तो पूरी दुनिया में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। तीसरा कारण यह है कि खाड़ी देशों पर हमला करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया पूरी तरीके से युद्ध क्षेत्र यानी कि वॉर जोन डिक्लेयर हो चुका है, जिसकी वजह से तेल टैंकरों को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अपने कदम पीछे ले रही हैं। अब अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो जहाज अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, और जहाज अगर तेल लेकर नहीं जाएंगे तो तेल के दामों में बढ़ोतरी होना दोस्तों स्वाभाविक है। भारत की अगर बात करें तो भारत पर इस युद्ध का डायरेक्टली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो भारत को दोस्तों मैदान में उतरना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकालीन मीटिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक की खबर के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कम से कम 3 जहाजों पर जो कि तेल लेकर जा रहे थे उन पर हमला किया गया है, जिसकी वजह से इस रास्ते से गुजरने वाला ट्रैफिक 70% तक रोक दिया गया है। खबर है कि ईरान के इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने रेडियो से चेतावनी दी है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, इस युद्ध के बढ़ने से खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर भी खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च की रात को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हाई लेवल बैठक की है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते से आता है। इसके अलावा 50 से 60% LNG भी इसी रास्ते से होकर आती है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है या फिर लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो भारत का आधा से ज्यादा तेल आयात खतरे में पड़ सकता है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि इस युद्ध में और कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देश ईरान का साथ दे सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध लंबा चल सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।